राजकुमारी सौम्या के चेहरे पर एक विचित्र चमक थी। उसकी आंखों में एक अजीब दृढ़ता, जैसे वह किसी बहुत बड़े निर्णय के करीब खड़ी हो। सामने खड़ा था विक्रांत। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक चतुराई की झलक थी। और उनके पीछे खड़ा था राजा वीरसेन, जो चुपचाप उन दोनों की वार्ता पर नजर गड़ाए हुए थे। सभी की सांसें थमी हुई थीं। क्या सौम्या विक्रांत के दिमागी खेल को समझ पा रही थी? सौम्या ने अपनी आवाज में गंभीरता और एक ठंडक लाते हुए कहा, राजकुमार विक्रांत, आपकी चालाकी से मैं भली भांति परिचित हूँ, लेकिन आज मैं कुछ शर्तें रखने जा रही हूँ। विक्रांत एक पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। क्या वह इन शर्तों के लिए तैयार था? पहली शर्त, सौम्या ने घुटनों पर हाथ रखते हुए कहा, यह राज्य अब मेरे हाथों में होगा और मैं इसका ताज पहनूंगी। आप केवल एक सेनापति बनेंगे। राजा वीरसेन की आंखों में हैरानी थी और विक्रांत के चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी। लेकिन क्या वह अपनी चालाकी से सौम्या की शर्तें बदलने में सफल होगा? लेकिन यह आसान नहीं होगा। सौम्या ने निश्चिंत होकर कहा, आपको 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। चालाकी, धैर्य और बल की परीक्षा। केवल वही इस मुकाम तक पहुंच सकेगा जो इन तीनों में सफल हो। विक्रांत का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्या वह इन तीनों परीक्षाओं में सफल हो पाएगा? अगले दिन दरबार में विचित्र प्रतियोगिता शुरू हुई। दरबार में 5 दरवाजे खड़े थे। 4 के पीछे मौत छिपी थी और एक में जीवन था। विक्रांत को सही दरवाजा चुनना था। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इन दरवाजों में से केवल एक दरवाजा सही है और हिंट मिलेगा मेरे तोते के शब्दों से। तोता हल्के से फड़फड़ाया और बोला, जो हमेशा सत्य बोले वह कभी बंद नहीं होता। विक्रांत ने तोते की ओर देखा और अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्या वह सही दरवाजा चुन पाएगा? सबकी निगाहें विक्रांत पर और एक धीमी सांस खींची जाती है। विक्रांत ने एक दरवाजा खोला। अंदर था सुरक्षा का मार्ग। पहली परीक्षा पास। राजा वीरसेन ने गर्व से कहा। विक्रांत की मुस्कान हल्की थी, लेकिन उसकी आंखों में संदेह था। क्या यह इतना आसान था? अब विक्रांत को 7 दिन तक एक अंधेरी गुफा में रहना था, बिना भोजन और केवल अपनी इच्छा शक्ति के सहारे। गुफा में पहला दिन विक्रांत की आत्मविश्वास से भरी आंखें दिखीं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े उसकी इच्छा शक्ति कमजोर होने लगी। छठे दिन उसे सौम्या की परछाई दिखाई दी। क्या तुम यह सहन कर सकते हो? सौम्या की आवाज गूंजी। राज्य केवल शक्ति से नहीं, धैर्य से चलता है। विक्रांत का शरीर टूटने लगा, लेकिन उसके अंदर एक अनोखी शक्ति जाग उठी। 7वें दिन विक्रांत गुफा से बाहर निकला, थका हुआ, लेकिन उसकी आत्मा पहले से अधिक दृढ़ थी। दूसरी परीक्षा पास। राजा वीरसेन ने गर्व से कहा। विक्रांत ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में एक नया सवाल था, क्या तीसरी परीक्षा भी इतनी कठिन होगी? अब विक्रांत को लड़ना था महल के सबसे शक्तिशाली योद्धा से, खुद सौम्या से। महल के भीतर एक विशाल अखाड़ा, जहां विक्रांत और सौम्या एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार थे। तलवारें चमक रही थीं, महल की दीवारों से टकराती आवाजें गूंज रही थीं। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह मानसिक और शारीरिक परीक्षा का समापन था। दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमे, तलवारें शोर मचाते हुए टकराईं, लेकिन विक्रांत ने खुद को साबित किया, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी। फिर एक क्षण में सौम्या की तलवार विक्रांत के गले पर रुक गई। मैं हार मानता हूँ, विक्रांत ने कहा। सौम्या मुस्कुराई। तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार हार गया है। यह परीक्षा केवल बल की नहीं, विवेक की भी थी। विक्रांत ने सिर उठाया। इस बार उसकी मुस्कान सचमुच सच्ची थी। उसने सिर्फ बल नहीं बल्कि विवेक भी सीखा था। सौम्या ने उसे यह समझाया कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन और आत्मा में है। सौम्या और विक्रांत के बीच की परीक्षा केवल शारीरिक शक्ति की नहीं थी, यह एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा थी। विक्रांत ने यह सीखा कि सच्ची शक्ति कभी किसी के शरीर में नहीं होती, बल्कि उसके विचारों, उसकी इच्छा और उसकी आत्मा में होती है। सभी को यह समझना होगा कि बल से अधिक महत्वपूर्ण है विवेक, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय। सौम्या और विक्रांत अब एक नए मोर्चे पर थे। क्या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? आगे क्या होगा? और क्या विक्रांत अब सौम्या की बराबरी कर पाएगा?